नमस्कार, मैं डॉक्टर शेफाली भारद्वाज। कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा और योगा, ग्रेटर नोएडा से। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ और उसके होलिस्टिक मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहले हमें समझना होगा कि डायबिटीज़ एग्जैक्टली है क्या चीज़ और उसके क्या सिम्टम्स आते हैं, उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। उसके बाद हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है ब्लड स्ट्रीम में हमेशा हायर साइड पे रहने लगता है। डायबिटीज़ के दो टाइप्स होते हैं, डायबिटीज़ टाइप 1, डायबिटीज़ टाइप 2। एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है। जो डायबिटीज़ टाइप 1 है उसको जनरली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता है और वो बच्चों में ज़्यादातर देखा जाता है बाय बर्थ। अब इसमें जो है आपका पैनक्रियाज अपने आप से ही इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करता है एंड यू हैव टू टेक इंसुलिन शॉट्स फॉर दैट। इसका कोई और ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है। और जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो प्रेगनेंसी के टाइम पर लेडीज़ में देखने को पाई जाती है। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो है डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 के बारे में। ये एक एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ है। इसमें जो है ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल लेवल से ज़्यादा ही रहने लगता है हमेशा, और इसके जो कॉजेज़ रहते हैं वो जनरली जेनेटिक रहता है। 40% जो है कंट्रीब्यूट करता है आपका जेनेटिक फैक्टर्स। इसमें अगर आपके पेरेंट्स को या आपके ग्रैंड पेरेंट्स को डायबिटीज़ रहती है तो आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 60% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है आपके लाइफस्टाइल का। अब लाइफस्टाइल में एग्जैक्टली क्या क्या आता है, इसमें रहता है कि आप किस तरह का डाइट ले रहे हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है आपकी डेली रूटीन में, आपका स्ट्रेस लेवल कितना है और आप कितने ब्यूटीफुली अपने स्ट्रेस को मैनेज कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप ओबीज हैं या नहीं वो भी डायबिटीज़ में कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर आपको डायबिटीज़ है तो उससे रिलेटेड आपको सिम्टम्स क्या क्या शो करेगा आपकी बॉडी। सबसे पहले आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी, आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी और आपको बार बार यूरिन पास होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको बहुत ज़्यादा थकावट और वीकनेस भी फील होगी। आपको अगर कहीं शरीर में घाव है तो वो घाव भरने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब डायबिटीज़ से रिलेटेड क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आपकी बॉडी शो करती है। आपको रेटिनोपैथी होगी, आपको देखने में प्रॉब्लम आ सकती है, धीरे धीरे आपकी नज़र भी जा सकती है, ब्लाइंडनेस हो सकती है आपको, आपकी नर्व में वीकनेस आने लगेगी और आपको बर्निंग सेंसेशन आपको फील होगी। इसके अलावा आपकी किडनीज पर भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट डायबिटीज़ की वजह से होता है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें क्या क्या आप मेडिकेशंस ले सकते हैं, और अगर अभी एट प्रेजेंट आप मेडिकेशन पर हैं तो आपको अभी मेडिसिन नहीं छोड़नी है, अभी आप अपनी मेडिसिन को कंटिन्यू रखिए। बट उसके साथ साथ आपको अपना लाइफस्टाइल भी ऑल्टर करना है। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में आपको सबसे पहले डाइट में मॉडिफिकेशंस लानी है। अब डाइट में आप क्या चेंजेस ला सकते हैं वो है, सबसे पहले जो भी आपको कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है उसको आपको कट डाउन करना है, या फिर आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ना लेकर आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने हैं। अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपको किन किन चीज़ों में मिलेंगे उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। जितने भी आजकल मिलेट्स चल रहे हैं, ज्वार है, रागी है, बाजरा है, किनोआ है, इन सबको आप अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो कंपेरेटिवली वीट के कम रहता है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऐसा पैरामीटर है जो ये शो करता है कि कितना जल्दी कुछ भी खाना खाने के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम में शुगर लेवल बढ़ेगा। अगर आप कोई भी फूड आइटम ले रहे हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, दैट मीन्स वो आपके ब्लड में जाकर आफ्टर डाइजेशन आपका शुगर लेवल एकदम से बढ़ाएगा। ये इस टाइप के फूड आइटम्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डायबिटिक पेशेंट्स को जनरली अवॉइड करने चाहिए। जो भी फूड आइटम्स हैं जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जनरली 30 के नीचे रहता है। ऐसे फूड आइटम्स डायबिटिक्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इनमें आपको जैसे अभी मैंने बताया कि रागी है, वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो, और इनमें फाइबर्स कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है तो ये डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करते हैं और वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। सेकेंडली, आप जब भी खाना खा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको सिर्फ अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स ही इंक्लूड नहीं करना है, एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, फैट और फाइबर भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिसके लिए हमें एक हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट को अपनाना होगा। अब ये हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट क्या है, जिस भी थाली में आप खाना खा रहे हो उसका हाफ पोर्शन जो है उसमें आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लीजिए,
जो फ्राइड या सॉटेड तरीके से आप ले सकते हो। अगर आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं है या आपको गैस फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती है तो आप एज सैलड भी वो ले सकते हैं। रेस्ट हाफ पार्ट को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो जो 1/4 पार्ट है उसमें आपको प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा लेना है और जो रेस्ट 1/4 पार्ट है उसमें आपको अपना नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेने हैं। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा लेने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, जनरली उसमें आपका फाइब्रस कंटेंट ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से आपको काफ़ी लंबे टाइम तक सटाइटी फील होगी और आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करेगा क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म भी धीरे धीरे होता है। देन सेकेंड थिंग, आप क्या क्या फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अगेन, जो भी फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है आपको सिर्फ वही फ्रूट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं, बाकी फ्रूट्स आपको अवॉइड करने हैं। अब किन किन फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है, मैंगो, बनाना, चीकू, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है जितना हो पाए उतना। और कोई भी फ्रूट जो बहुत ज़्यादा पका हुआ है या काफ़ी टाइम से आपने अपने घर पे रखा है वो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना है। अभी हम एक जनरल से डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे जो कोई भी एक नॉर्मल इंडियन हाउस होल्ड फैमिली में आप अपना सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठकर आप सबसे पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में थोड़े से चिया सीड्स, 1 चम्मच चिया सीड्स डालें और थोड़ा सा लेमन जूस आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। जो चिया सीड्स होते हैं वो एकदम से शुगर का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते, शुगर एब्जॉर्प्शन को वो थोड़ा कम कर देते हैं। चिया सीड्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो आपके ब्रेन में भी हेल्प करेंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करने में हेल्प करेंगे और इनमें फाइब्रस कंटेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप फेनुग्रीक सीड वाटर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी एक काफ़ी अच्छा कंपोनेंट है। इसमें ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। अदरवाइज यू कैन गो फॉर सिनेमन वाटर ऑल्सो। ब्रेकफास्ट में रोटी सब्जी ना लेकर आप होल ग्रेन्स का कुछ बना सकते हो, मिलेट्स का पोहा बना सकते हो, मिलेट्स का उपमा बना सकते हो, अदरवाइज मूंग दाल चीला या फिर बेसन चीला आप ले सकते हो जिससे आपको प्रोटीन अपनी डाइट में मिले। इसके अलावा आप मिड मॉर्निंग स्नैक जो आपका रहेगा 10:30-11 बजे के करीब, उस टाइम आप टेंडर कोकोनट वाटर लीजिए या फिर एक ग्रीन स्मूदी बना लीजिए जिसमें आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा रहें, या फिर गॉड फैमिली की आपकी वेजिटेबल्स उस स्मूदी में आप इंक्लूड करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रहता है। देन लंच से पहले 45 मिनट्स पहले या 40 मिनट्स पहले आप एक प्लेट भरकर अपना सैलड लीजिए और जब आप लंच कर रहे हैं तो अगेन वही हेल्दी प्लेट कॉन्सेप्ट आपको अपनाना है जिसमें कि हाफ प्लेट आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी है, 1/4 प्लेट आपको प्रोटीन लेने हैं। अब प्रोटीन के लिए आप क्या ले सकते हो, वहाँ पर आप मूंग दाल का सैलेड ले सकते हो, स्प्राउटेड मूंग दाल सैलेड, या फिर आप टोफू ले सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप एग वाइट या फिर फिश इंक्लूड कर सकते हैं। देन आपको सिर्फ 1/4 पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही लेना है जिसमें आप सिर्फ 1 या 2 रोटी ले सकते हो, उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। बिकॉज घर में कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि ढेर सारी दाल या सब्जी लेकर साथ में 2 या 3 चपाती ले ली। तीनों टाइम कुछ लोग रोटी सब्जी भी खाते हैं जो कि गलत प्रैक्टिस है, बिकॉज अगर आप तीनों टाइम कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो आपके ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा स्पाइक करेगा। देन इवनिंग के टाइम पर आप रोस्टेड मखाना लीजिए या फिर आप स्प्राउटेड सैलेड ले सकते हैं या कोई भी सीजनल फ्रूट जैसे एप्पल है या पपाया है जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है आप वो ले सकते हैं। देन डिनर आप अपना लाइट रखिए जिसमें आप सूप लेंगे या फिर खिचड़ी है या दलिया है इस टाइप की, या फिर एक रोटी और कोई भी लाइट सी सब्जी। रात में सोने से पहले आप आंवला का जूस और उसमें एक पिंच ऑफ टर्मरिक डालकर वो आप ले सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए। देन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अपार्ट फ्रॉम दिस नॉर्मल डाइट जो आप अपनी नॉर्मल रूटीन में अपने थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे सिनेमन है, जामुन है। जामुन में एक बहुत अच्छा कंपाउंड पाया जाता है जिसको जैम्बुलिन बोलते हैं, और ये जैम्बुलिन नाम का कंपाउंड जो है शुगर को कन्वर्ट करने, स्टार्च को एकदम से शुगर को कन्वर्ट करने में रोकता है, जिसकी वजह से शुगर लेवल एकदम से स्पाइक नहीं करता। आप अपने घर के आसपास देखेंगे कि करी लीव अगर आपको मिल जाए, कड़ी पत्ता जो है वो भी काफ़ी बेनिफिशियल पाया जाता है आपके शुगर लेवल को कम करने के लिए, तो आप नीम और कड़ी पत्ते का पानी भी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। देन आपका जो दालचीनी का पानी है ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। इसके अलावा
आपको क्या नहीं खाना है, अब हम थोड़ी सी बात उसके ऊपर करेंगे। जो भी आपके रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं जैसे व्हीट है या फिर आपकी चीनी है, आपको ये टोटली अवॉइड करना है, क्योंकि इनमें से अगर आप ये चीज़ें लोगे तो आपका शुगर एकदम से स्पाइक करेगा, विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। देन सेकेंड थिंग, आपको पिकल्स अवॉइड करने हैं, या जो भी पैक्ड प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं आपको वो भी अवॉइड करने हैं। पास्ता है, ब्रेड है, या फिर आप बिस्किट लेते हैं कभी कभी चाय के साथ, या रस्क लेते हैं, वो चीज़ें आपको टोटली अवॉइड करनी है। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे योगासन के बारे में, कि डायबिटीज़ में आप कौन कौन से योगासन कर सकते हैं। अब योगासन में जनरली क्या होता है, मेनली आप स्टार्ट करिए सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम मतलब कि आपको अपने हर एक बॉडी जॉइंट का मूवमेंट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम हेड टू टो। वो आप एक्टिवली भी कर सकते हो, पैसिवली भी कर सकते हो, किसी की हेल्प भी ले सकते हो। अगर आप कैपेबल नहीं है करने के, या आपकी फैमिली मेम्बर कोई ऐसा है जो अपने आप से मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, तो आप पैसिवली उनकी ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं। देन जो योगा आसन पर्टिकुलरली आपको करने हैं उसमें आता है मत्स्येंद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, उष्टासन, आपका त्रिकोणासन, तिर्यक त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार की सीरीज। अब कुछ नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स जो हेल्प करेंगे आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में, जैसे कि आपका गैस्ट्रोहिपैटिक पैक है। जीएच पैक जब भी हम पेशेंट में लगाते हैं तो हेल्प करता है पेनक्रियाज में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में और इंसुलिन की प्रोडक्शन ज़्यादा करने में। सेकेंडली न्यूट्रल हिप बाथ का भी सेम ही इफेक्ट होता है, बट ये साथ के साथ आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। और जब जीएच पैक और हिप बाथ को साथ में कंबाइन करके ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वो आपकी फैटी लीवर, आपकी ऑब्वियसली इंसुलिन की सिक्रेशन, इन सब में हेल्प करता है। देन आप मड थेरेपी की बात करें तो मड पैक का एप्लीकेशन भी बहुत बेनिफिशियल रहता है शुगर लेवल को कम करने में। देन नेक्स्ट हम कुछ छोटी छोटी टिप्स के बारे में बात करेंगे जो आपको डायबिटीज़ में हेल्प करेंगी। आपको अपनी स्लीप साइकिल को प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है। जो भी स्लीपिंग आवर्स है 8 to 10 या 7 to 9, आप जितने भी आवर्स की स्लीप आपको सफिशिएंट लगती है, आपको वो पूरा एक अपना पैटर्न मेंटेन करके चलना है। आपको अपनी नींद के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सेकेंड थिंग, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है, जो भी आप डेली योगा कर रहे हैं या जिमिंग कर रहे हैं या वॉकिंग कर रहे हैं, वो आपको रेगुलर करना ही करना है। 45 मिनट्स का योगा डेली एंड 30 to 35 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक आपको डेली करना है, बिकॉज ये एक तो आपकी ओबेसिटी को कम करने में हेल्प करेगा और आपके मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाएगा। देन नेक्स्ट, डायबिटिक पेशेंट्स को कभी भी एकदम से भरपेट खाना नहीं खाना है। आपको बहुत स्मॉल और फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। आप हर 2-3 घंटे में कुछ खाइए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी खाएं या रोटी खा रहे हैं हर 2 घंटे में, या हर 2-3 घंटे में आप बिस्किट ले रहे हैं, वो चीज़ गलत है। आपको जो भी आपकी अनहेल्दी क्रेविंग्स हो रही हैं उसको आप हेल्दी आइटम से आपको सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे अगर आपको इवनिंग टाइम पर नमकीन खाने की क्रेविंग होती है तो आप मखाना लीजिए रोस्ट करके। अदरवाइज आप घर पे बनाई हुई चाट ले सकते हैं। अदरवाइज आप स्प्राउटेड सैलड शाम के टाइम ले सकते हैं। बाकी आपको डेली 30 से 35 मिनट्स का भी ब्रिस्क वॉक करना ज़रूरी है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस हैं उनका बारे में बात कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले डायबिटीज़ अगर किसी बच्चे को है तो उसको कैसे चेक कर सकते हैं। आप बच्चे का फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करवा सकते हैं, या पोस्ट प्रेंडियल आफ्टर मील्स 2 घंटे के बाद वो ब्लड शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, या फिर एक एवरेज आता है 3 मंथ्स का HbA1c, अगर वो आपका 5.6 से ज़्यादा रह रहा है तो एक बार आप वो भी चेक करवा सकते हैं। बट अगर आपका शुगर लेवल कंटिन्यूसली हायर साइड पे रह रहा है तो आपको सबसे पहले मेडिसिन लेने की ज़रूरत है। और अगर आपका शुगर काफ़ी ज़्यादा हायर साइड पे है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दीज ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, इट्स बेटर टू सीक अ फिजिशियंस हेल्प और आप अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। कैन टाइप 2 डायबिटीज़ बी ट्रीटेड एट होम नेचुरली। आप टाइप 2 डायबिटीज़ को घर पे मैनेज कर सकते हैं, और अगर आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो अंडर कंट्रोल है या अंडर मैनेजेबल लाइन लिमिट में आ रहा है तो आप इसको मैनेज कर सकते हैं घर पर। बाकी एक बार आपको अपने फिजिशियन से इसके लिए हेल्प लेना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे प्रॉब्लम हो सकती है अगर शुगर लेवल आपका बहुत ज़्यादा आने लगेगा। लेमन वाटर मैम, आपका जो है
रिड्यूस नहीं करेगा बहुत ज़्यादा शुगर को। विच फ्रूट शुड डायबिटिक्स अवॉइड, जिनका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका ज़्यादा होता है, जैसे मैंगो है या फिर बनाना है, इन सबको आपको अवॉइड करना है। चीकू है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। व्हाट आर द प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ डायबिटीज़। आपको डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले खुद को फिजिकली एक्टिव रखना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा सुधार करना पड़ेगा। और अगर आपकी फैमिली में किसी को भी डायबिटीज़ है तो आप अपना ईयरली चेकअप करवाते रहिए। इन केस अगर आपको डायबिटीज़ होता भी है, अगर आपका शुगर लेवल मतलब पीपी अगर आपका 200 के विद इन लिमिट्स है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर लाइफस्टाइल चेंजेस आप करेंगे, यू विल बी बेटर टू गो। आप मैनेज कर सकते हैं इसको। शुड बी कम्प्लीटली अवॉइड शुगर व्हेन डायग्नोस्ड विद इट। आप जितना भी हो सकता है रिफाइंड शुगर को वैसे भी अवॉइड करिए। इट इज़ नॉट गुड टू टेक रिफाइंड शुगर। और अगर क्रेविंग्स आपको होती हैं कुछ शुगर लेने की, कुछ मीठा लेने की, इट्स बेटर कि आप उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके बीच में कभी आप किशमिश ले सकते हैं या फिर आप डेट्स ले सकते हैं। बट रिफाइंड शुगर को जितना हो सकता है आप उतना अवॉइड करिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लास्टली इस वीडियो को हम कंक्लूड करेंगे यहाँ पर। जो भी आपका डायबिटिक पेशेंट है, आप उनकी मेडिसिन को, या फिर अगर आपका पेशेंट इंसुलिन लेता है, आप एकदम से उनकी मेडिसिन या इंसुलिन को बंद नहीं कर सकते हो। आपको सबसे पहले अपने फिजिशियन की हेल्प लेनी होगी। आपको रेगुलर उनका मॉनिटरिंग करना होगा शुगर का। उसके बाद ही उनकी मेडिसिन में अगर कुछ टेपरिंग करनी है या फिर कुछ ऑल्ट्रेशन करनी है, वो आपके फिजिशियन ही आपको बताएंगे। बट ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ इस वीडियो में बताई गई हैं, इन सबको आप इनकॉर्पोरेट करिए अपनी लाइफ में। बट अपनी मेडिसिन आपको अभी स्टार्ट ही रखनी है, वो मेडिसिन अभी बंद नहीं करनी है आपको। So that's it. Thank you so much.